अस्सलाम वालेकुम। अब हम कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में बात शुरू करता हूं मैं, तो डिस्कस करते हैं। उसके पहले हम ये जान लें कि कुव्वत मुदाफ़ियत क्या होती है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये दो तरह की होती है। एक हम इननेट कहते हैं, यानी हमें पैदाइशी तौर पर जो हमारे अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत होती है, और एक एडेप्टिव। एडाप्टिव मीन यानी पूरी ज़िंदगी हमें डिफरेंट अवामिल का सामना करना पड़ता है और हमारा दिफाई निज़ाम उसके अगेंस्ट काम करता रहता है, तो उसको हम एडाप्टिव कहते हैं। तो ये जो दिफाई निज़ाम है हमारा, क्योंकि इसको लम्हा ब लम्हा डिफरेंट किस्म के वायरसेस, बैक्टीरिया और इस तरह के तमाम एंटीजन जो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं और हमारा दिफाई निज़ाम उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत बनाता है। इसी तरह से जब ये वायरस आया तो इसके वैक्सीनेशन की बात हुई। चूँकि ये वायरस अभी आया है, तो अभी पहले से इसके बारे में कोई वैक्सीन तैयार शुदा नहीं थी। तो नेचुरली वैक्सीन तैयार करने के लिए एक बहुत लंबा अरसा पीरियड चाहिए होता है। यानी आप जिस भी वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ वैक्सीन बनाना चाहते हैं, पहले उसको आइसोलेट करते हैं लेबॉर्ट्री में, फिर उसको जानवरों के अंदर दाखिल किया जाता है, फिर उसको देखते हैं, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और फिर वो तजर्बे होते होते वो फिर इंसानी लेवल तक आते हैं। और फिर आफरीन है उन इंसानों को जो अपने आप को वॉलंटियर करते हैं, पेश करते हैं कि जी आप हम पे ये वैक्सीन आजमाएं। देखें, हम तो तैयार शुदा वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं, तो सलाम है उन लोगों को जो अपने आप को इंसानियत की खिदमत के लिए पेश करते हैं वॉलंटियर के तौर पे कि हाँ जी, आपने अब तजर्बाती जानवरों के मराहल से गुजर गए हैं, अब आपने इंसानों पे टेस्ट करना है, तो आप हम पे वो टेस्ट कर लीजिए। तो कितनी इंसानियत की खिदमत है। तो बहरहाल अब ये वैक्सीन पैदा करने के या बनाने के डिफरेंट तरीके होते हैं। जो टेक्निक कॉमनली यूज होती है, एक तो ये होता है कि जिंदा लेकिन बीमारी ना कर सकने की सलाहियत वाली वैक्सीन। यानी हम वायरस या बैक्टीरिया लेती हैं, लेकिन उसको लेबॉर्ट्री के अंदर इस काबिल बना देते हैं कि वो बीमारी पैदा करने के काबिल नहीं रहता। अब वो वायरस या बैक्टीरिया जब जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है, तो वो हमारा जिस्म उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है, क्योंकि वो ये समझता है कि ये वायरस जो है बीमारी पैदा करने के लिए आया है, हालांकि उसमें बीमारी पैदा करने की सलाहियत नहीं होती। तो दूसरी होता है इनएक्टिवेटेड या डिटॉक्सिफाइड एजेंट्स, यानी उसी वायरस का कोई एजेंट जो है उसको इनएक्टिवेट किया जाता है या डिटॉक्सिफाई, और वो जिस्म में दाखिल किया जाता है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं वैक्सीन तैयार करने के, और जहाँ पे हमें फौरी तौर पे कुव्वत मुदाफ़ियत चाहिए होती है, उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, यानी बनी बनाई कुव्वत मुदाफ़ियत इंसान के अंदर दाखिल की जाए। जैसे टेटनस के लिए हम रूटीन में तो टेटावैक्स लगाते हैं। टेटावैक्स वही अटेन्यूएटेड वायरस है, यानी वही बीमारी ना पैदा करने वाला वायरस है। वो जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है और वो कुव्वत मुदाफ़ियत बना देता है। लेकिन बाज़ औक़ात अगर ज़ख़म आपको किसी ऐसी जगह पे है कि जल्दी बीमारी फैलने का, टेटनस होने का चांसेस हैं, तो फिर पैसिव इम्यूनिटी यानी बनी बुनाई कुव्वत मुदाफ़ियत इंसानी जिस्म के अंदर टीकों की शक्ल में दाखिल की जाती है। और वो या तो जानवरों से होती है, और यूजुअली हॉर्सेस के, यानी हॉर्स को वो लगाते हैं टेटनस का वायरस, उसके अंदर दाखिल करते हैं, उसका जिस्म कुव्वत मुदाफ़ियत बनाता है, फिर उसके खून के अंदर से वो एंटीबॉडीज़ अलहदा करके वो इंसानों में दाखिल की जाती है। लेकिन चूँकि उसका हॉर्स सीरम यानी उससे कुछ पेचीदगियाँ पैदा हुई थी, उसके बाद इंसानी वैक्सीन आ गई,
आप देखें वो वॉलंटियर जो अपने आप को पेश जिन्होंने किया कि जब टेटनस का वायरस हमारे अंदर दाखिल करे, हमारा जिस्म कुव्वत मुदाफ़त बनाएगा, फिर हमारा खून लेके उनमें से एंटीबॉडीज़ निकाले और वो इंसानी खिदमत के लिए पेश करे। तो वो पैसिव इम्यूनिटी है इसी तरह से। तो ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं वैक्सीन बनाने के और इम्यूनिटी बनाने के। तो इसी तरह से ये जो कोविड था, कोविड की वैक्सीन की तैयारी का सिलसिला शुरू हुआ। तो सबसे अहम ये है कि जो वैक्सीन तैयार करने वाला कि ये वैक्सीन चाइना की है, ये वैक्सीन अमेरिका की है या फाइजर की है, तो इनमें मुख्तलिफ तरीका क्या है। तो वही जो मैंने तरीक़ों की बात की है, तो बुनियादी तौर पे वो तरीका मुख्तलिफ तरीका है। यानी जो चाइना की वैक्सीन है वही पुराना जो ओल्ड टेस्टेड टेक्निक है जो कि हम पोलियो में और डिफरेंट बीमारियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते आ रहे हैं, चाइना ने वही टेक्निक इस्तेमाल की क्योंकि वो टेक्निक पहले से आजमूदा थी और चूंकि हमें फौरी तौर पे वैक्सीन तैयार करना थी और उसी आजमूदा टेक्निक को अपना के चाइना ने फौरी तौर पे वैक्सीन बना दी। अब बात की जो इफेक्टिव कितनी है, तो ये इफेक्टिव उसी तरह से होती है कि जितनी इफेक्टिव पहली वैक्सीन्स थी। अब बाज़ का तो ये होता है कि जी ये 100% इफेक्टिव तो नहीं होती, 70%, 80%। बाकी जिस्म का, इंसान का अपना दिफाई निज़ाम जो है वो उसके मुताबिक अडेप्ट कर लेता है। तो ये तो था कि वैक्सीन के बारे में एक तारफ़ कि वैक्सीन बनती कैसे है, होती कैसे है और हमें इसकी ज़रूरत क्या है। तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बात करूँगा कि खुसूसी तौर पे ये कोरोना की वैक्सीन कैसे तैयार की जाती है और ये इसके क्या कौन से अनासिर हैं, कौन से वामिल हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं और हमें क्यों ये इख्तियार करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर।